हेलो गाइस। तो आ चुका है एसएससी जेई का नोटिफिकेशन। 30 तारीख को आया था। कल मैं ट्रैवलिंग कर रहा था इसलिए वीडियो बना नहीं पाया, बट आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। प्लस मैं आपको बताऊंगा ऑल इंडिया रैंक 15th जो जिनके आया था वो कैसे लाए थी, वो कैसे पता लगेगा आपको, स्टेप बाय स्टेप गाइड। प्लस उन्हीं के पढ़ाए हुए फ्री कोचिंग आपको हम देंगे, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा 1 to 1। और उन्हीं के बनाए हुए मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, तो इसको मिस मत करना। पूरा वीडियो को देखो, डिटेल जानकारी दूंगा एक बात एक। तो पहले बात करते हैं हमारा टाइम का। 30/6/2025 से लेके 21/7/2025 तक का आपका टाइमिंग है। तो फॉर्म जल्दी भर दीजिएगा। लास्ट डेट आपका टाइमिंग नोट करिएगा, 11 बजे रात तक है। ऐसा नहीं कि रात 12 तक आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कोई दिक्कत आ गया तो दिक्कत क्यों आता है, रॉन्ग मतलब गलती क्यों होता है, जब हम प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं भरते हैं, मोबाइल से कोशिश करते हैं फॉर्म भरने का, तब दिक्कत आता है। तब मोबाइल से मत भरो भैया। आप क्या करो, अपना लैपटॉप या फिर कहीं से कंप्यूटर जुगाड़ करो, उससे भरो, बढ़िया रहेगा। एग्ज़ाम कब होगा? 27 से 31 अक्टूबर तक। इस पर मैं वीडियो लाऊंगा, डिटेल वीडियो, कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, क्या नोट्स होना चाहिए, मतलब हर ब्रांच का लाऊंगा मैं। हमारा जो दूसरा चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा, इस चैनल पर नहीं मिलेगा वो। फिर जनवरी फरवरी आपका होगा, पेपर 2 होगा आपका। और कोई भी दिक्कत आता है तो अब इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा जब आपका टाइमिंग होता है उसका, मतलब वर्किंग टाइम में, ठीक है। मतलब सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कॉल करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली फ़ोन उठा लेते हैं वो। अगर हम बात करेंगे सैलरी का, तो 35,400 लेके 1,12,400 तक का आपका क्या होता है, 7th पे सेंट्रल पे कमीशन रहता है। तो इसमें आपका कितना रुपया मिल जाएगा लगभग, सैलरी जो काम कर रहे हैं, वेल प्लेस अब पोस्टिंग पर डिपेंड करता है, बट जो दिल्ली में पोस्टिंग है या फिर मेट्रो सिटीज़ में पोस्टिंग है, उनका सैलरी बोलते आते हैं इन हैंड 52 से 55 हज़ार के आसपास आता है। किसी किसी का 58 हज़ार भी आता है, वो डिपेंड करता है कौन से प्रोफाइल के लिए आप जॉब कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से जगह पर टोटल पोस्ट 13 समथिंग है, मैं बताऊंगा आपको। मैं कौन से डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट उन्होंने बताया नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली सिविल का लगभग 900 से 1000 के आसपास पोस्ट होगा। बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का बाकी बच के आपका 300 के आसपास पोस्टें होंगे। और इसमें अगर बात करेंगे तो बीआरओ है यहाँ पर, तो इस जगह पर आपको चाहिए होगा 30 साल तक। अगर आपने बीटेक किया तो कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इलेक्ट्रिकल में डिग्री कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सपीरियंस का, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आप ब्रह्मपुत्र रोड एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है 3 साल का डिप्लोमा एलिजिबल है। फिर सेंट्रल सीडब्ल्यूसी में डिग्री एलिजिबल, डिप्लोमा भी एलिजिबल है। अप टू 30 ईयर्स। एक जगह पर सीपीडब्ल्यूडी में जो है अप टू 32 ईयर्स तक का क्या है आपका एज है, यहाँ पर डिप्लोमा वाला एलिजिबल है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सी डब्ल्यू एंड पावर सब स्टेशन इलेक्ट्रिकल और सिविल का आपका है डिप्लोमा एलिजिबल है, और अप टू 30 ईयर्स है। फिर मैकेनिकल का डिग्री एलिजिबल है, फिर डिप्लोमा प्लस डिग्री 2 साल एक्सपीरियंस, अप टू 30 ईयर्स एलिजिबल है। जो है आपका DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। फरक का वरज बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री जल शक्ति, और इसमें अप टू 30 ईयर्स, उसमें डिग्री है, डिप्लोमा है, डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल और सिविल का आपके पास है। फिर हमारे पास MES में क्या चाहिए, डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का सेम है। फिर हमारे पास NTRO का है, इसमें डिप्लोमा वाला एलिजिबल है, अप टू 30 ईयर्स का एज। अगर हम बात करेंगे सिविल मतलब क्या, सिविल इंजीनियरिंग, M मतलब मैकेनिकल, E मतलब इलेक्ट्रिकल, NEM मतलब इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ब्रांचेस एलिजिबल रहते हैं। ये सारे वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज कितने रहेंगे, 1340, विच इज़ रियली गुड। और कौन से जोन में कितना वैकेंसी है पूरा एग्जैक्टली डेटा अभी तक है नहीं, आएगा मोस्ट प्रोबेबली वेरी सून। यहाँ पर वैसे ही लिखा गया है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नेशनलिटी का, अगर आप इंडिया से हैं तो एलिजिबल है, नेपाल भूटान वाले भी एलिजिबल होते हैं। बाकी बंदे का दूसरे कंट्रीज यहाँ पर जो लिखा है वो वहाँ से आए हैं। अगर वो बेसिकली उनके पास परमानेंट सेटलिंग है, इंटेंशन है, तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे आपका एज लिमिट का, बात करेंगे एज लिमिट बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पर बता रखा है। तो यहाँ पर 1/1/2026 को रेफरेंस लेके आपको एज निकालना है। तो यहाँ पर 30 साल का मतलब 2/1/1996 अगर है आपका, उससे पहले अगर आपने पैदा हुए हैं आप तो एलिजिबल नहीं हो। 1/1/2008 है। फिर 32 साल के 2/1/1994, उसके बाद जो है एलिजिबल नहीं है। फिर 1/1/2008 तक का लास्ट डेट, उससे बाद जो पैदा हुए हैं उनको भी एलिजिबल नहीं है। उससे पहले और पैदा वाले बीच में जो एलिजिबल मतलब पैदा हुए हैं वो एलिजिबल है। तो SC ST OBC बाकी डिपार्टमेंट्स के मतलब बाकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने दिखा दिया आप लोगों को क्या है बेसिकली यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। अगर हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन का, तो उसका तो अलग है, वो सब आगे डिटेल में इतना नहीं जाएंगे।
तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर को एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, किताबें कौन से बाय करें। तो किताब देखो क्या करूँगा मैं आपको, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, तो कुछ किताबें हैं जो कॉमन है, जो मैं क्या करूँगा इसमें टैग करने की कोशिश करूँगा 2 तारीख को, 2/7/2025 को टैग कर दूंगा। तो आप स्क्रीन पर थोड़ा ऐसे टच करेंगे तो आ जाएगा, मेरे कंधे पर टच करना तो नीचे तरफ ऑप्शन आ जाएगा आपका स्क्रीन पर। एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगता है आपका, मोस्ट प्रोबेबली इसमें 100-200 रुपये लगता है, एप्लीकेशन फ़ीस इतना महंगा नहीं रहता है। तो इसमें लास्ट डेट आपका है 21/7, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ है, कितना एप्लीकेशन फ़ी है बताया नहीं, क्यों नहीं एप्लीकेशन फ़ी एनेक्स में बताएगा भाई, 100-200 रुपये लगता है इन जनरल, मैंने इतना मेरे को याद है बिकॉज काफ़ी साल से सब वीडियोस बना के दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। 100 रुपये विकेट आपका रहता है। और अगर मान लो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, SC हैं, ST हैं, PWBD हैं, एक्स सर्विस में हैं, तो भाई साहब उनको पैसा नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी, ठीक है। और आप फ़ी पे कर सकते हैं UPI से, भीम UPI से, नेट बैंकिंग, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे डेबिट कार्ड, इनसे आप क्या कर सकते हैं, पैसे भर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए किसके लिए आपका कैसे फॉर्म भरें इसका वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करिएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट ए वीडियो ऑन दिस एज वेल। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो यहाँ पर बहुत जगह पर एग्जामिनेशन सेंटर्स मिलता है, इन जनरल हर स्टेट में आपको मिल जाता है। तो अगर सेंट्रल रीजन में ये सारी जगह पर सेंटर्स है, ईस्टर्न रीजन में ये सारी जगह पर सेंटर्स है, जैसे मेरा गांव है जमशेदपुर, तो वहाँ पर भी सेंटर है। अगर हम कर्नाटक केरला की बात करेंगे, ये सारे सेंटर्स हैं, मध्य प्रदेश में ये सारे सेंटर्स हैं, नॉर्थ रीजन में ये सारे सेंटर्स हैं, और नॉर्दर्न रीजन में ये सारे सेंटर्स हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न ऊपर था, नॉर्दर्न रीजन था, नॉर्थ वेस्टर्न, ये सारे सेंटर्स हैं। स्पेशली आई लव दिस प्लेस बिकॉज मैंने मेरा पहला कर्म भूमि है हिमाचल प्रदेश, नियर टू शिमला मैंने काम किया, नियर टू हमीरपुर बोलूँगा तो बढ़िया रहेगा। फिर साउदर्न रीजन है आपका, ये सारे रह गए आपका, आंध्र प्रदेश ये सब रह गए। वेस्टर्न रीजन में ये सारी जगह रह गया, जो आपका बेसिकली क्या है, आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। और पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस जानते हैं। देखो पेपर 1 में क्या हो जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा आपका, जनरल अवेयरनेस रहेगा, 50-50 क्वेश्चन 50 नंबर के होगा, 2 घंटे का पेपर 1 आपका हो गया। फिर पेपर 2 में क्या रह जाएगा, इसी में ही पेपर 2 मतलब पार्ट 2 रहता है। फिर हमारे पास एक में सिविल रहता है, एक में इलेक्ट्रिकल रहता है, एक में मैकेनिकल, जो आपका है उसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन रहता है। अगर 150 नंबर ले आते हो तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है लगभग पेपर 1 में। पेपर 2 में क्या रहता है आपका, ये बाद में पेपर होगा, पेपर 1 में सिलेक्शन होने के बाद 100 क्वेश्चन 300 नंबर का। तो इसके लिए गेट का 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एज वेल एज प्रीवियस क्वेश्चन निकाल लो, सॉल्व करो, हो जाएगा। बहुत से क्वेश्चन मेरे को पूछते हैं कि सर पेपर 1 का पहले सॉल्व करें, पेपर 2 का पहले सॉल्व करें। तो पेपर 1 को पहले निकाल लो, साथ में पेपर 2 का करते रहें तो आपको फायदा मिल जाएगा। जो आपका क्वेश्चन का रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों जगह पर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहता है, 1 नंबर सही क्वेश्चन का, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स का। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया कोई दिक्कत नहीं आता है आपका, मतलब कोई पैसे मतलब कटेंगे नहीं। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस देख लीजिए, ये सारे रीजनिंग का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस है आपका। उसके बाद आपके पास फिजिक्स का ये सिलेबस को मत करना भैया, फंस जाओगे। तो आप पार्ट 2 के जो पार्ट 2 का सिलेबस है उसी को फॉलो करना पार्ट 1 के प्रिपरेशन के लिए भी। तो ये रहा सिविल का, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन एंड स्टील डिजाइन। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे आपको मिल जाएंगे फ्री कोचिंग, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ मिलेगा। मैकेनिकल का ये सारे आपके पास है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एयर स्टैंड साइकिल्स। उसके बाद आपका रैंकाइन साइकिल, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन्स, ये सारे रहेंगे आपका, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस, मैं आपको पैटर्न बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो आपको कहाँ मिलेगा, जो मैंने बोला था ऑल इंडिया रैंक 15 कैसे आया था, उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्री कोचिंग चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए, कहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पर आ जाइए, और टॉप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, आपको तीनों का मॉक टेस्ट मिलेगा, बेहतरीन मॉक टेस्ट, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। 10-10 फुल लेंथ यहाँ पर है जो ऑलरेडी एक्टिव है, सिर्फ इसमें हम अपडेट करेंगे आपका करंट अफेयर्स, दैट्स इट। बाकी सारे एक्टिव आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स वो भी आपका दिसंबर 2024 तक है, बाकी हम 5-7 महीने का अपडेट इसी महीने करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ जुलाई में। तो इसको मिस मत करना। ये सारे मॉक टेस्ट वही बनाए हैं जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं। और इसका प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, 249 रुपीज़ ऑनली। अगर इनसाइड व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, तो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलता है आपको, ऑल इन रैंक दिखता है, रियल एग्जाम लाइक इंटरफेस कैसे दिखता है, ऐसे इंटरफेस आपको दिखता है, देख लीजिए ऐसे, ठीक है। जैसे देख बार आपको रैंकिंग दिखता है, कितने मार्क्स रहे वो दिखता है आपको, एज वेल एज यहाँ पर क्या 10-10 फुल लेंथ है, टेक्निकल का अलग है, नॉन टेक्निकल अलग है।
और किताबों का जो आपका यहाँ पर लिंक है, मैंने आपको बोला था बस स्क्रीन पर टच करो, लेकिन 2 आपका जुलाई को आ जाएगा। बेस्ट बुक जो ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर चुके हैं उनके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर लिए बेस्ट बुक बना के, मतलब बेस्ट बुक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और फ्री कोचिंग आप कहाँ ले सकते हैं मैं आपको उसके लिए बता देता हूँ, वेयर यू कैन गेट फ्री कोचिंग। तो आप क्या करिएगा, यूट्यूब पर आइएगा। एक्चुअली मैं गाँव में हूँ तो यहाँ पर इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो है, तो यहाँ पर आ जाना भैया टॉप टेस्ट सीरीज़। टॉप टेस्ट सीरीज़ पर जाओगे तो यहाँ पर इस जगह पर चले ना, टॉप टेस्ट सीरीज़ पर चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लेलिस्ट पर जाना और ये बेहतरीन अमेजिंग कंटेंट आपको मिलेगा। ये देख लीजिए पूरा आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का लगभग कंप्लीट है। अगर किसी दूसरे ब्रांच का चाहिए, मतलब सिविल का आपको चाहिए, नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा, बट भाई उसके लिए थोड़ा डिटेशन चाहिए होता है, बिकॉज बहुत महंगा होता है, काफ़ी सारे पैसे लगते हैं, मतलब अच्छे नंबर, अच्छे लैक्स लगते हैं, मतलब 8-10 लाख रुपए लग जाएगा अगर मेरे को सिविल का पूरा डालना है, पूरा कंप्लीट A to Z जो का कॉस्ट लगता है इन टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों मिला के। तो इसलिए भाई साहब डेडिकेशन होगा तो वे भी फ्री कर सकते हैं टॉप टेस्ट सीरीज चैनल पर। और उसके लिए क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, जो रीजनिंग जीके ये तो आपको किताबें डाल दूंगा, और इसका अगर किसी को चाहिए ना, अगर मान लो रीजनिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए किसी को, अगर रीजनिंग का चाहिए, जीके तो पढ़ना पड़ता है भाई, नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपको देने का, अगर सही नंबर ऑफ कमेंट्स और लाइक्स आ गया तो। इतने तक वीडियो में थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो लैंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, फर्स्ट कमेंट में डालने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को ऑलरेडी हमारा 21-22 लोगों ने ज्वाइन किया, तो आप भी ज्वाइन कर लो फटाफट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।